रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सुबह से वोटिंग शुरू है। अभी हम मौजूद हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र के कोथवा गांव में और रीतलाल यादव की बेटी हमारे साथ हैं आज, और बात करेंगे श्वेता, जिस तरीके से आज वोटिंग चल रहा है। रामकृपाल यादव ने वोट कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इस बार बाहुबल नहीं जीतेगा, क्योंकि दानापुर की जो जनता है रीतलाल यादव के आतंक से परेशान थी। 12 साल से परेशान है दानापुर की जनता और ज़मीन कब्जा किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? पहली बात तो उनको कोई अधिकार नहीं है मेरे पापा को बाहुबल बोलने का, क्योंकि वो ना कोर्ट में कुछ है ना कुछ नहीं है। वो उनका कोई अधिकार नहीं है मेरे पापा को बाहुबली या फिर कुछ भी बोलने का। और अभी मेरे पापा को आए हुए घर पे 4 साल हुए थे। 4 साल में वो किसी से रंगदारी, किसी का ज़मीन कुछ नहीं घर पे, और जब इलेक्शन आया तो वो सब कुछ कर दिए। 4 साल टाइम था ना उनके पास, क्यों नहीं कुछ किए वो? अभी जो आरोप लगा था बिल्डर के द्वारा, उसको क्या? हाँ, तो वो उस समय क्यों नहीं? 4 साल में तो बहुत कुछ रंगदारी, बहुत कुछ मांग सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए? इलेक्शन का टाइम हुआ तो वो कर दिए हैं। आपने जिस तरीके से प्रचार किया तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा होगा? आपके क्षेत्र से क्या माहौल है? बहुत अच्छा फीडबैक है और जनता लोग सबको वोट दे रही है मेरे पापा को। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत बूथ के ईवीएम पे है। ईवीएम बहुत स्लो चल रहा है और इससे हम पूछना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन से कि आप लोग इस पे जांच बैठाइए और इलेक्शन ईवीएम को थोड़ा दिखवाइए कि क्या दिक्कत है, इतना स्लो वोटिंग क्यों हो रहा है। नहीं, अभी तो काफ़ी समय है, ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है, 3-4 घंटे हुए हैं। समय के हिसाब 9 बजे तक तो 11.22% वोटिंग हो गई थी। बट स्टिल पीपल, मतलब लोग सुबह में ही ज़्यादातर जाते हैं वोटिंग देने, तो इसलिए उन लोग को ठीक करा देना। 3-4 घंटा कम नहीं होता है। दियारा से भी लोग आ रहे हैं वोट। और दियर में तो हाँ, नाव बंद हो गया है, पीपा पुल बंद हो गया है। तो जैसे अब ऐसे ही इलेक्शन करवाना था आप लोग को, तो इलेक्शन ही नहीं करवाते। दियारा में जो नाव चल रहे हैं उस पर क्या आप कह रहे हैं कि नहीं, नाव चल रहा है, नाव बंद है, पीपा पुल भी बंद हो गया है। कैसे लोग जाकर के वोट देंगे? जिसका वोटिंग इधर उधर का है, तो इधर के लोग कैसे जाएंगे उधर वोट देने? सुबह तो नाव चल रहा था। और जब ऐसे ही वोटिंग कराना है तो फिर क्यों करवा रहे हैं आप लोग? चुनाव ही नहीं करवाते, इलेक्शन ही नहीं करवाते, पहले ही जीत दे देते। इतना मतलब डर का माहौल हो गया है। तो सुबह से तो दियारा से नाव आ रही थी, नहीं आ रही है। हम लोग अभी फोन आया है, कॉल आया है कि नहीं, और ऊपर से बूथ पे भी ईवीएम नहीं काम कर रहा है, और उसके बाद फिर नाव नहीं चल रहा, पीपा पुल बंद है। ऐसे वोटिंग थोड़ी होता है। वोट वाले दिन आप लोग ऐसे कीजिएगा तो ये सब बहुत गलत बात है। इसलिए प्रशासन, आप लोग इतना तो पता चला है कहीं कहीं देर से मतदान शुरू हुआ दानापुर में, टाइम लगा, जो समय था उसके बाद शुरू हुआ मतदान। आपको भी खबरें आई होंगी? बहुत खबर आई है, और बहुत सारा बूथ है जहाँ पे ईवीएम काम नहीं कर रहा है। तो ईवीएम को पहले से चेक करवा करके सब कुछ अच्छे से सेटल करके उसके बाद फिर वोटिंग शुरू करवाना चाहिए। ये नहीं कि वोटिंग हो रहा है, ईवीएम काम नहीं कर रहा है, वोट कहीं और चला जाएगा, उसमें भी दिक्कत है। चलिए, तो ये श्वेता थी जो साफ तौर पे कह रही, दियारा से जो वोटर वोट करने आते हैं उनके लिए जो नाव चल रही थी वो नाव शायद बंद कर दिया गया, लेकिन सुबह में नाव चल रही थी। और अभी इनका आरोप है कि नाव नहीं चलाया जा रहा, जिसके कारण वोट करने लोग नहीं आ रहे हैं, और जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो धीमी हो गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। अब देखने की वाली बात होगी कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव में दानापुर की जनता किसको अपना विधायक चुनती है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।